अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आफशीन आसिम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, खुशबूदार आलू का पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार आलू वाले चावल बनकर तैयार होंगे। बहुत ही खुशबूदार ये बनते हैं, इतने मज़े के ये बनते हैं कि आप खाते रह जाएँगे। और फ़रमाइश आएगी कि आप इसे एक बार नहीं बल्कि बार-बार बनाएँ। बहुत ही चीप रेसिपी है, बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ती रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनकर तैयार होता है। एक-एक दाना खिला-खिला सा बनेगा इसका और निहायत ही खुशबू, ऐसी खुशबू कि आपके पूरे किचन में नहीं बल्कि पूरे घर में फैल जाएगी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं बहुत ही मज़ेदार, खुशबू से भरपूर आलू के चावल हम कैसे बनाते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है एक पॉट, खुला बर्तन लीजिए ताकि चावल आसानी से बने। यहाँ और इसमें मैंने डाल दिया है आधे कप से थोड़ा कम है ये कुकिंग ऑयल। कोई सा भी आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको गर्म करना है। इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 अदद तेज़ पत्ता, आधा टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च, लौंग 4 अदद, 1 अदद बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची। ऑयल के अंदर हमने ये गरम मसाले डाल दिए हैं और हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे। और यहाँ ये देखिए गरम मसाले कड़कड़ा रहे हैं। अब इसी के साथ मैंने ले लिए हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है, बारीक स्लाइस में काट ली थी। ये डालने के बाद हम अच्छी तरह से गरम मसालों के साथ इसे मिक्स करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे लाइट गोल्डन करना है, मतलब हमने इसको ब्राउन नहीं होने देना है, ना ही हमने इसको ज़्यादा पकाना है। बस हमने इसको ट्रांसपेरेंट होने देना है, इतना कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। और ये देखिए जैसे ही इसके एजेस लाइट गोल्डन कलर के होने लगे, तभी हमने ले लिया है 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू और इस तरह से ये देखिए मैंने लंबाई में काट लिया है। और ये का डालने के बाद आलू डालने के बाद हमने अच्छी तरह से प्याज के साथ इसको फ्राई करना है। चंद सेकंड तक हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। फ्राई करने से ये होता है कि आलू का भी कच्चापन दूर हो जाता है और ये हाफ डन हो जाते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसे भी हम आलू के साथ इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक की खुशबू आने लगे और इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च। ये डालने से बहुत ही मज़ेदार से खुशबू भी आती है और इसका फ्लेवर एकदम से चेंज हो जाता है पुलाव का। तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, पिसी हुई सौंफ 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये सब मसाले डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है आलूओं के साथ। यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है। ये वो तमाम मसाले हैं जो खुशबू लेकर आते हैं पुलाव में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा गिलास मैंने पानी डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको हमने ढककर पकाना है 8 से 10 मिनट तक के लिए ताकि आलू सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखिए यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। आलू यहाँ पे खूब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे आधी मुट्ठी मैंने पुदीना ले लिया है, एक बड़ी हरी मिर्च है और 2 लाल मिर्च हैं, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। ये बहुत तेज़ होती है रेड वाली मिर्च। इसी के साथ मैंने ले लिया है टमाटर 2 अदद बारीक कटे हुए। अच्छी तरह से हरे मसाले के साथ टमाटर और आलूओं को हमने मिक्स करना है
और हमने इसको हल्का सा मिक्स करना है। हमने टमाटर को गलाना नहीं है, ना ही हमने इसको मैश करना है। चावलों के हिसाब से पानी, यहाँ मैंने ले लिया है 2 ग्लास पानी, ताकि चावल अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाएं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब मैं चावलों के ही हिसाब से इसमें नमक डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर, 1/2 टीस्पून। उबाल आने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। और इसी के साथ मैंने इसमें डाला है गरम मसाले का पाउडर, 1/2 टीस्पून। 1 अदद नींबू का रस। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। और ये देखिए यहाँ पे उबाल भी आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 कप भीगे हुए चावल, यानी आधा किलो मैंने ले लिए हैं चावल। बासमती राइस हैं ये, इसे मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। भीगे हुए चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और 5 मिनट के लिए हम इसको कुक होने देंगे। ये वो स्टेज होती है जब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने कुक करना है, ताकि ये हल्के सॉफ्ट हो जाएं। और फिर ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद आगे पीछे हमने चावलों को थोड़ा सा किया हल्के हाथ के साथ, और फिर इसके बाद हमने इसको दम पर लगा दिया है 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे चावलों का जो पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इसको कम्प्लीटली दम पे, और हम इसे रखेंगे 10 मिनट के लिए। हल्के हाथ से मिक्स किया है और फिर हमने इसको रख दिया है दम पे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए निहायत ही शानदार, बहुत ही खुशबूदार ये मज़ेदार सा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि किस कदर खिले-खिले चावल बने हैं, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही लाइट मसालों के साथ हमने इसको कुक किया है। बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक किया कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए, ये नोटिफिकेशन के लिए होता है, ताकि आपको बर वक्त मेरी नई रेसिपी मिल सके। और यहाँ मैंने ले ली है सर्विंग प्लेट, इसे हम कर लेते हैं सर्व। और फिर मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए निहायत ही मज़ेदार, खुशबू से भरपूर आलू का पुलाव बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हल्के मसालों के साथ हमने इसको बनाया है। बहुत ही यूनिक इसका फ्लेवर है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव बना है। ये इतना मज़ेदार पुलाव बना है कि आप इसको बग़ैर रायते के भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। चिकन का पुलाव या बीफ के पुलाव से तो बेहतर है कि हम आलू का पुलाव बनाएं, जो कि बच्चों को बेहद पसंद आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इतना मज़े का ये बना है कि आपका किचन ही नहीं बल्कि पूरा घर महक उठेगा इस पुलाव की खुशबू से, और हर कोई आपसे कहेगा कि बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनाया है। जो भी इसे खाएगा वो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। यूनिक और नई रेसिपी के लिए शान पकवान को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की आसान और ऑथेंटिक रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।